हाय फ्रेंड्स, इससे पहली वाली वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। मेरे भाई, इसे पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से एडजेक्टिव के बारे में समझा देता हूं। मैंने क्या बताया था कि वो वर्ड जो एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। मैंने आपको एडजेक्टिव को आसान से पहचानने का तरीका बताया था। मैंने क्या बताया था कि नाउन के पहले लिखे जाने वाले वर्ड को हम लोग क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। सॉरी, नाउन के पहले लिखे जाने वाले वर्ड को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला टॉल बॉय, तो एक बात बताइए, बॉय क्या है? नाउन, तो ये टॉल क्या बनेगा? एडजेक्टिव। जरा सोचिए, ये टॉल किसके लिए लाए भाई? बॉय के लिए। बॉय क्या है? नाउन, तो बोलो ये टॉल क्या बनेगा? एडजेक्टिव। समझ में आ रही है बातें? लेकिन यहां पे दो बात आपको ध्यान रखना है। एक तो मैंने क्या बोला कि जनरली एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले होता है, लेकिन कभी कभी एडजेक्टिव का यूज नाउन के बाद भी होता है, लेकिन वो केवल ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की अवस्था में। कब होता है? जब वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करे, तो एडजेक्टिव का यूज नाउन के बाद होता है, जो कि हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना बात समझ में आ गया कि जनरली एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले होता है। आगे मैंने आपको क्या बताया था कि नाउन के जितने भी पार्ट्स हैं उन्हें याद करने के लिए एक लॉजिक दिया था। वो क्या था? पिंकवर्ड पदक। क्या था भाई? पिंकवर्ड पदक। चलिए एक बार इसे भी डिफाइन कर लेते हैं। P से प्रॉपर एडजेक्टिव, I इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, N एडजेक्टिव ऑफ नंबर, Q एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, D डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, P पॉजिटिव एडजेक्टिव, D डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और Q से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यहां तक आपको पढ़ाया जा चुका है। जिनमें से पहले वाले P का मतलब क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। आइए हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव को समझते हैं। एक बात बताइए, जब ये एडजेक्टिव है तो क्वालिफाई किसको करेगा? या तो नाउन या तो प्रोनाउन को। लेकिन इसका नाम क्या दिया गया है सर? प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? खास, यानी खास नाम से बनने वाले, खास नाम से बनने वाले एडजेक्टिव को हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी सीधी बात कहें तो प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को क्या कहेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव। वैसा एडजेक्टिव जिसका निर्माण किसी खास नाम यानी प्रॉपर नाउन से हुआ हो, उसी को क्या कहेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव। चलिए यहां पे कुछ एग्जांपल से इसे समझिए। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने एक वर्ड लिखा इंडियन फार्मर। मैंने क्या लिखा है? इंडियन फार्मर। तो एक बात बताइए, फार्मर क्या है सर? नाउन। अब नाउन के पहले जो वर्ड आएगा वो क्या बनेगा? एडजेक्टिव। तो ये इंडियन क्या बन गया? एडजेक्टिव। लेकिन जरा सोचिए, ये इंडियन बना किससे है? तो आप बोलेंगे सर इंडिया से। अब आप विचार कीजिए, इंडिया कौन नाउन है सर? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि सारे देश का नाम है या फिर खास देश का नाम। तो खास देश का नाम इंडिया, तो प्रॉपर नाउन। और इसी इंडिया से क्या बन गया? इंडियन। तो ये प्रॉपर नाउन से बना है, तो इसे क्या कहेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव। आइए एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लिया जाए मैंने बोला इटालियन वाइफ। मैंने क्या बोला? इटालियन वाइफ। जरा बताइए तो वाइफ क्या है सर? नाउन। नाउन के पहले क्या आया? इटालियन, तो ये क्या बनेगा? एडजेक्टिव। लेकिन जरा सोचिए, ये जो इटालियन एडजेक्टिव बना है वो किससे बना है? तो आप बोलेंगे सर इटली से। किससे बना है? इटली से। अब एक बात बता दो, इटली प्रॉपर नाउन है या नहीं? तो हाँ सर, प्रॉपर नाउन है। यानी इटालियन शब्द का निर्माण इटली शब्द से हुआ है, और इटली कौन नाउन है? प्रॉपर नाउन। तो अभी मैंने क्या बोला कि किसी प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को ही क्या कहेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव। तो बोलो ये कौन सा एडजेक्टिव है? प्रॉपर एडजेक्टिव। अब मेरी बातों को आप गौर से समझिए। जनरली जितने भी प्रॉपर एडजेक्टिव हैं उनका निर्माण किसी जगह के नाम से किया जाता है। किससे किया जाता है? किसी जगह के नाम से किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए, इंडिया से क्या बना है? इंडियन। रसिया से रशियन।
चाइना से चाइनीज, जर्मनी से जर्मन, इंग्लैंड से इंग्लिश, फ्रांस से फ्रेंच। हम लोग यूज के भी लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे बिहार से बिहारी, कैसा लड़का है भाई? बिहारी लड़का। तो एक बात बताओ, लड़का को क्वालिफाई किसने किया? बिहारी ने। तो बिहारी ये क्या बनेगा? एडजेक्टिव, जो कि किससे बना है? बिहार से। तो बिहार प्रॉपर नाउन है, और अभी मैंने बोला प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को क्या कहेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव। तो जैसे झारखंड से झारखंडी। हालांकि और भी प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं जो किसी फेमस व्यक्ति के नाम से बनाए जाते हैं, हर व्यक्ति के नाम से नहीं। जो वो लोग जो वर्ल्ड फेमस हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा फेमस हैं, उनके लिए भी एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला गांधीयन, गांधीयन। तो गांधीयन किससे बना भाई? गांधी से। शेक्सपियरियन सोनेट, तो सोनेट नाउन है, शेक्सपियरियन क्या बनेगा? एडजेक्टिव। लेकिन जरा सोचिए, ये शेक्सपियरियन किससे बना है? शेक्सपियर से। और शेक्सपियर सारे लोग का नाम है या खास लोग का नाम? तो खास लोग का नाम है तो प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन से ये प्रॉपर नाउन शेक्सपियर से क्या बन गया? शेक्सपियरियन। तो ये शेक्सपियरियन क्या बनेगा? एडजेक्टिव, और ये शेक्सपियर क्या होगा? नाउन। तो कहने का मतलब क्या है? जनरली किसी जगह के नाम से ही प्रॉपर एडजेक्टिव का निर्माण किया जाता है। हालांकि यदि कोई फेमस व्यक्ति है तो उनके नाम से भी एडजेक्टिव का यूज, एडजेक्टिव को बनाया जा सकता है। अब आइए हम लोग आगे की चीजों को समझते हैं। मैं एक बार फिर से आपको सारी बातों को समझा देता हूं। अभी मैंने क्या बोला कि किसी खास नाम यानी प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को क्या कहेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडिया से इंडियन, रशिया से रशियन, चाइना से चाइनीज, जर्मनी से जर्मन, इंग्लैंड से इंग्लिश, फ्रांस से फ्रेंच। जैसे न्यूजीलैंड का बनता है कीवी, कुछ का अलग अलग होता है लेकिन जनरली बहुत सारे का सेम ही होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैंने क्या बोला था? इटालियन वाइफ। तो एक बात बताओ, इटली से क्या बन गया? इटालियन। बिहार से क्या बन गया? बिहारी। झारखंड से क्या बन गया? झारखंडी। राजस्थान से क्या बन गया? राजस्थानी। तो ये राजस्थानी, बिहारी, झारखंडी, ये इंडियन, रशियन, चाइनीज, जर्मन, ये सारे क्या कहलाएंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव। अब मेरी बातों को आप यहां पे समझिएगा, गौर से समझिएगा थोड़ा। जितने भी प्रॉपर एडजेक्टिव हैं उनमें से कुछ प्रॉपर एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो एक साथ दो प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी एक साथ दो अर्थ देने का गुण रखते हैं। जैसे आप यहां समझिए, मान लिया जाए मैं आपको बोलूं इंग्लिश, मैं क्या बोल रहा हूं? इंग्लिश। तो मेरे भाई ये इंग्लिश जो वर्ड है ना, वो दो बात कन्वे करता है, दो मैसेज कन्वे करता है, दो अर्थ देता है। एक तो जितने भी प्रॉपर एडजेक्टिव हैं या तो वो भाषा को डिनोट करेंगे या फिर उस भाषा को बोलने वाले लोग को डिनोट करेंगे। जितने भी प्रॉपर एडजेक्टिव हैं वो दो बात कन्वे करेंगे, दो अर्थ देंगे। या तो उस शब्द से भाषा का बोध होगा या तो उस शब्द से उस भाषा को बोलने वाले लोग का बात होगा। अब अंतर क्या है वो समझना है। जब इंग्लिश शब्द को का प्रयोग भाषा के रूप में हो, जब इंग्लिश शब्द यानी कोई भी प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज भाषा के रूप में हो, तो जैसे मान लिया जब मैं बोलूं इंग्लिश, इंग्लिश सारे भाषा का नाम है कि खास भाषा का नाम? तो खास भाषा का नाम तो कौन नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन कैसा होता है? सिंगुलर। तो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। कहने का मतलब यदि प्रॉपर एडजेक्टिव भाषा का काम करे तो वो प्रॉपर नाउन होने के कारण कैसा बन जाएगा? सिंगुलर। और वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर। लेकिन यदि प्रॉपर एडजेक्टिव से उस भाषा को बोलने वाले लोग का बोध होगा, इंग्लिश शब्द से उस भाषा को बोलने वाले लोग का बोध होगा, तो उस भाषा को बोलने वाला लोग एक होगा कि एक से ज्यादा? ऑब्वियस सी बात है, एक से ज्यादा होगा। तो एक से ज्यादा होगा तो बोलो क्या बन जाएगा? प्लूरल। फिर वर्ब भी कैसा लेगा? प्लूरल। ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं। यदि प्रॉपर एडजेक्टिव से किसी भाषा का बोध हो तो प्रॉपर नाउन होगा, सिंगुलर बन जाएगा, वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर। लेकिन प्रॉपर एडजेक्टिव से
उस भाषा को बोलने वाले लोग का बोध हो तो वो एक से ज्यादा होगा, तो क्या बनेगा? प्लूरल। और वर्ब कैसा लेगा? प्लूरल। यहां एक बात और आपको ध्यान रखना है, जरा सोचिए, अगर इंग्लिश भाषा है तब वो प्रॉपर नाउन है। क्या प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होता है? नहीं होता है। मैंने आपको पढ़ाया प्रॉपर नाउन में। तो बोलो, जब ये भाषा का बोध करेगा तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर प्रॉपर एडजेक्टिव से बोलने वाले लोग का बात हो तो इसका मतलब है कि इसके पहले लगाना पड़ेगा द। क्या लगाना पड़ेगा? द। अब यहां पे समझना है, जैसे मान लिया जाए मैं बोला इंग्लिश और मैं बोलूं द इंग्लिश, इंग्लिश और मैं क्या बोल रहा हूं? द इंग्लिश। तो इंग्लिश मैं केवल लिखा हूं, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगा है, इसका मतलब ये भाषा को डिनोट कर रहा। लेकिन अगर मैं द इंग्लिश बोल रहा हूं, इसका मतलब इंग्लिश भाषा को बोलने वाले लोग हैं। जैसे और एग्जांपल को देखिए, मान लिया जाए मैं बोलूं फ्रेंच और मैं बोलूं द फ्रेंच, मैं बोलूं फ्रेंच और मैं बोलूं द फ्रेंच, तो फ्रेंच का मतलब क्या? भाषा। क्यों? क्योंकि इसके पहले आर्टिकल नहीं आया है। लेकिन मैं बोलूं द फ्रेंच तो इसका मतलब फ्रेंच भाषा को बोलने वाले लोग। समझ में आई बातें? अब आइए कुछ एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप इसे समझने की कोशिश करें कि क्या ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है। मान लिया जब मैं लिखूं आई एम लर्निंग द फ्रेंच, आई एम लर्निंग द फ्रेंच, क्या ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है? आप बताइए। चलिए समझते हैं, जरा सोचिए, यहां पे क्या लिखा गया भाई? फ्रेंच। तो एक बात तय है, ये फ्रेंच क्या है भाई? प्रॉपर एडजेक्टिव। अभी मैंने क्या बोला? प्रॉपर एडजेक्टिव दो काम करेंगे, या तो भाषा को डिनोट करेंगे या तो भाषा को बोलने वाले लोग को डिनोट करेंगे। तो आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूं। अब आप बताइए सीख क्या रहे हैं? फ्रेंच भाषा को कि फ्रेंच बोलने वाले लोग को? भाषा को सीख रहे हैं, तो भाषा को सीखेंगे तो कौन नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो हमारा सेंटेंस सही क्या होगा? आई एम लर्निंग फ्रेंच। समझ में आ रही है बातें? जैसे यहां देखिए, मान लिया जब मैं बोलूं कि द फ्रेंच आर ए मदर टंग ऑफ फ्रांस, फ्रेंच जो भाषा है वो फ्रांस की मदर टंग है, यानी मातृभाषा है। तो अब आप सोचिए, ये फ्रेंच अभी किसके रूप में आया? मदर टंग यानी मातृभाषा के रूप में आया है, यानी भाषा के रूप में आया, तो क्या इसके पहले आर्टिकल आएगा? नहीं आएगा। ये दा गलत है, पहली बात। दूसरी बात, जब ये भाषा है तो प्रॉपर नाउन होगा, और प्रॉपर नाउन कैसा होता है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसा लेगा? सिंगुलर। तो आर लेगा कि इज लेगा। अब ये हमारा सेंटेंस सही है, फ्रेंच इज ए मदर टंग ऑफ फ्रांस। समझ में आ रही है? मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, आप इसको सुधार के देखिए। तो फ्रेंच इज ए मदर टंग ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच इज ए मदर टंग ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच जो है वो फ्रेंच बोलने वाले लोगों का मातृभाषा है। क्या ये सेंटेंस सही है? आइए समझते हैं मेरे भाई। फ्रेंच जो है वो क्या है? मातृभाषा है, यानी लैंग्वेज के रूप में आया, आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ये सही है। जब ये लैंग्वेज के रूप में आया, भाषा के रूप में आया, तो प्रॉपर नाउन सिंगुलर, वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर, ये भी सही है। लेकिन फ्रेंच जो है किसका मदर टंग है? फ्रेंच बोलने वाले लोग का। तो बोलने वाले लोग का जब बात आएगा तो अभी मैंने बताया उसके पहले आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा? द। यानी यहां पे हमको क्या लगाना पड़ेगा? आर्टिकल द।
अब ये हमारा सेंटेंस सही है। फ्रेंच इज ए मदर टंग ऑफ द फ्रेंच। फ्रेंच जो है वो फ्रेंच बोलने वाले लोगों का मातृभाषा है। समझ में आ रही है बातें? जैसे एक सेंटेंस और देखिए और आप बताइए। मान लिया जाए मैंने लिखा यू कैन लर्न द इंग्लिश। यू कैन लर्न द इंग्लिश। क्या यह सेंटेंस सही है? तुम सीख सकते हो क्या इंग्लिश भाषा की? इंग्लिश बोलने वाले लोग को क्या सीख सकते हो? भाषा को। तो भाषा के अर्थ में ये प्रॉपर नाउन होगा और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। समझ में आ रही है? जैसे आगे देखिए, मैंने बोला इंग्लिश ruled all over India about 200 years. About 200 years. इंग्लिश लोग जो है पूरे भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किए थे। अब बताओ, इंग्लिश किए थे यानी इंग्लिश भाषा किए थे कि इंग्लिश भाषा को बोलने वाले लोग किए थे? कौन किए थे? इंग्लिश भाषा को बोलने वाले लोग किए थे। तो बोलने वाले लोग का जब डिनोशन होगा तो आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। वो भी क्या लगेगा? द। तो पहले हमारा सेंटेंस गलत था, सही क्या है? द इंग्लिश रूल्ड ऑल ओवर इंडिया अबाउट 200 ईयर्स। जैसे एक सेंटेंस और देखिए, मैं बोलूं इंग्लिश द इंग्लिश आर एन इजी लैंग्वेज। द इंग्लिश आर एन इजी लैंग्वेज। क्या ये सेंटेंस सही है? पहले सोचो, क्या ये इंग्लिश भाषा के रूप में आया कि बोलने वाले लोग के रूप में? तो लैंग्वेज के रूप में, भाषा के रूप में आया है। तो भाषा के रूप में आया तो प्रॉपर नाउन आर्टिकल का यूज नहीं होगा। हो गया इंग्लिश। अब ये प्रॉपर नाउन है तो कैसा होगा? सिंगुलर। वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा? इज। कहने का मतलब द इंग्लिश आर एन इजी लैंग्वेज गलत था, सही क्या होगा? इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। जैसे मैं बोलूं, आगे देखिए, इंग्लिश इज वेरी क्रूएल। इंग्लिश इज वेरी क्रूएल। इंग्लिश बहुत निर्दयी है। मेरे भाई, इंग्लिश निर्दयी है यानी इंग्लिश भाषा निर्दयी है कि इंग्लिश बोलने वाले लोग निर्दयी हैं? इंग्लिश बोलने वाले लोग निर्दयी हैं। तो बोलने वाले लोग होंगे तो ये सेंटेंस गलत ना है। सही क्या होगा? द इंग्लिश यानी इंग्लिश भाषा को बोलने वाले लोग। अब बताओ, बोलने वाले लोग तो एक की एक से ज्यादा, तो सिंगुलर की प्लूरल? तो प्लूरल तो इज लेगा कि आर? तो आर। अब ये हमारा सेंटेंस सही है। द इंग्लिश आर वेरी क्रूएल यानी इंग्लिश भाषा को बोलने वाले लोग बहुत निर्दयी हैं। मेरे समझ से ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। धन्यवाद।